नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पर, जहाँ मैं सुनाता हूँ आपकी कहानी अपनी ज़बानी। ये वो कहानियाँ जो आप मेरे को इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू भेजते हैं, और इन कहानियों को सुनाने का सिर्फ एक रीज़न होता है, ताकि आप इनसे कुछ सीख ले सकें। आज की जो कहानी है वो मेरे को नमन ने भेजी है आगरा से। ये इंसिडेंट के साथ सन 2003-4 के अराउंड हुआ था, जब वो 8वीं या 9वीं क्लास में थे। ये इंसिडेंट आप जब पूरा सुन लेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कई बार आपकी गलती नहीं भी होती है ना, तो भी नेगेटिव एनर्जीज कैसे आपकी तरफ खिंच के आ जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अराउंड 2003 और 4 की बात है। आगरा में नमन अपने घर पे सो रहे थे। नमन एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, प्लस उनकी जो फैमिली है उसमें 4 लोग हैं। नमन, उनका छोटा भाई, उनके मॉम, उनके डैड। ये 4 लोगों की फैमिली है और ये एक रेंटेड घर में रहते हैं। तो नमन और उनके भाई का एक कमरा है, उनके मॉम डैड का एक कमरा है। तो नमन जो है वो रात को थोड़ा लेट नाइट स्टडी करके सोने जाते हैं। अराउंड 2 या ढाई बजे के अराउंड उनको दिखता है कि उनकी बेड के पीछे एक विंडो है, जिस पे लाइट चमक रही है, पीछे से लाइट आ रही है, और उसमें उनको एक शैडो सी दिखती है। पहले तो नमन सोचते हैं कि ये कोई शैडो वैडो नहीं, इनके दिमाग का कुछ क्रिएशन है, वो उस पर ध्यान नहीं देते। फिर वो ध्यान से देखते हैं, वो शैडो धीरे धीरे एक ह्यूमन का फिगर लेती है, और फिर वो धीरे धीरे ह्यूमन का फिगर लेते लेते एक पॉइंट करती है उनके हार्ट की तरफ, और इधर नमन को दर्द होना शुरू होता है हार्ट में। नमन चिल्लाना शुरू करते हैं, बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं। वो अपने छोटे भाई को चिल्ला चिल्ला के जगाने की कोशिश करते हैं, पर उनका छोटा भाई सो रहा था। नमन को रियलाइज़ होता है कि वो चिल्ला रहा है, बट उस तक आवाज़ नहीं जा रही है, क्योंकि शायद जो चीज़ वो देख पा रहे हैं वो उसकी आवाज़ को उधर तक नहीं जाने दे रहे हैं। और वो देख के वो और ज़्यादा डरते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं। बट नमन, क्योंकि काफ़ी धार्मिक परिवार से आते हैं और वो खुद बहुत धार्मिक रहे हैं, तो वो अपने मंत्र बोलना शुरू करते हैं। फिर वो जैनिज़्म प्रैक्टिस करते हैं, तो जैनियों में जो मंत्र होता है वो बोलना शुरू करते हैं। और जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो वो जो शैडो फिगर थी, वो जो उंगली थी, वो अपने आप पीछे होना शुरू होती है। और जैसे ही वो पीछे होती है, नमन को थोड़ा चैन आता है, वो फिर वापस चिल्लाते हैं, तो उनका छोटा भाई जग जाता है। उनका छोटा भाई जगता है, जग के सीधा देखता है अपने बड़े भाई की हालत, तो वो सीधा जाता है अपने मॉम डैड के पास बुलाने। उनकी मॉम और डैड जल्दी से भाग के आते हैं, नमन की हालत देखते हैं, नमन के सर पे हाथ फेरते हैं और पता बोलते हैं कि भाई बेटा कुछ नहीं हुआ, ध्यान रख, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। नमन अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बट जैसे तैसे करके उनको शांत किया, उनको सुलाया। नेक्स्ट डे सुबह जब नमन निकलते हैं तो वो देखते हैं उनके घर के पड़ोस में भीड़ लगी हुई है। उनको वो ध्यान नहीं देते और वो सीधा स्कूल निकल जाते हैं। उनके जो घर वाले थे, उनके जो मॉम डैड थे नमन के, वो बगल वाली फैमिली से पूछते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तो पता लगता है कि रात को 2:30-3 बजे के राउंड उनके घर में जो बड़े थे, जो दादाजी थे, उस पड़ोस वाले घर में उनकी डेथ हो गई। तो ये उनको बात ना थोड़ी अटपटी लगती है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ, जैनिज़्म में हम लोग काफ़ी सारे मुनि एंड महाराज लोगों को मानते हैं। तो उस समय गुरुजी आए हुए थे आगरा में, जिनको नमन और उनकी फैमिली बहुत मानती थी। तो नमन की फैमिली जाती है उनके पास और गुरुजी को बताती है पहला हिस्सा, कि ऐसे ऐसे नमन को रात को कुछ लगा, और उसको लगा कि कोई उसके दिल की तरफ ऐसे उंगली कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि कुछ नहीं, शायद बच्चे की इमेजिनेशन होगी, या कुछ स्लीप पैरालिसिस कभी कभार हो जाता है तो उसमें इमेजिन कर लिया होगा। फिर वो उनको बताते हैं सेकंड पार्ट की नेक्स्ट डे कैसे उनके पड़ोस में एक अंकल की अचानक से रात को हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तब गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो आए थे। कई बार होता है कि यम के दूत आते हैं, वो आत्मा लेने आते हैं, और कभी कभार वो गलत जगह पहुंच जाते हैं। जब वो पहले तुम्हारे बेटे की तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा कि तुम्हारा बेटा अभी रेजिस्ट कर रहा है, उसके बॉडी की लाइफ फोर्स उस चीज़ को रेजिस्ट कर रही है, तो उधर से वो हट गए, उनको समझ में आ गया वो गलत जगह आए, फिर वो सही जगह गए। तो वो बोलते हैं कि वैसे तो अगर बच्चे ने खुद से मंत्र बोल के करके काफ़ी चीज़ें सही कर ली, तो इस चीज़ का उसके साथ ज़्यादा वो मत करना, जिक्र मत करना। बट समवेयर इन द माइंड नमन को भी ये चीज़ दिमाग में सेट हो गई थी कि उसका ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बट इस इंसिडेंट के बाद वो ये समझ गया कि कई बार सिर्फ सही टाइम पे मंत्र बोलना कितना फ़ायदेमंद रहता है। जब नमन ने मुझे ये पूरी कहानी बताई तो मेरे को समझ में आया कि कई बार हम लोग किसी चीज़ को लाइटली ले लेते हैं, कई बार हम मजाक मजाक में कुछ चीज़ों को ले लेते हैं, बट कई बार होता है कि शायद गलती से आप चले जाओ। वो नमन का टाइम नहीं था, तो नमन को वो चीज़ छू के वापस चली गई। पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही लकीर रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँ,
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली खुद कनेक्ट हूँगा और जानूंगा आपकी पूरी कहानी और सुनाऊंगा इस चैनल पे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें।